हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके डिमांड पर मैं फिर से क्लास 12 हिस्ट्री का टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। और आज की इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास को देखना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर कर देना है और क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं इसी तरह से जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आने वाला हूँ आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप टाइम पे क्लास में अटेंड हो सकेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और जैसा कि मैं जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ आपको सभी क्लास में प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चन को कवर कराता हूँ जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ चुका है, तो आपको बिना किसी देरी किए कमेंट बॉक्स में आंसर बताने कौन सा ऑप्शन राइट होगा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो सबसे पहले उत्खनन जो करवाया था राय बहादुर दयाराम साहनी ने वो कौन सी जगह को करवाया था, यहाँ पे आप सबको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे जो वन का ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई की थी किसने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने, जो कि 1921 ईस्वी में की थी। चलिए आप देख लेंगे हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग इसी तरह से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बनावली किस राज्य में स्थित है। तो ये बनावली जो है वो कौन सी राज्य में स्थित है, यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, हरियाणा में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, फटाफट से आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो 3 का यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, विलियम जोन्स। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, सिंधु नदी के किनारे स्थित है कौन, मोहनजोदड़ो। चलिए आप देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जा रहा है 5 में, सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था। जो सिंधु सभ्यता में जो मोहरें होती थी वो किस चीज की बनी होती थी, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, सेल खड़ी का बना होता था। चलिए आप देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। बोला जा रहा है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, यानी वो कौन सा शासक है जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, समुद्रगुप्त। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। इनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी, घनी मगध। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, तो 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। तो कौन से शिलालेख में अशोक ने जो कलिंग को विजय किया था उसका उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी, घनी 13वां शिलालेख में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। जी हाँ, जो चाणक्य कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था इसका रचना कब किया गया था, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, यानी जो वज्जी है इसको सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, गणसंघ। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जाए 11 में, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। जी हाँ, जैसा कि पटना का जो पुराना नाम था क्या था, वो पाटलिपुत्र था। तो इसकी स्थापना किसने की थी, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, उदयन द्वारा किया गया था। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। तो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था इस युद्ध को किसने जीता था, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। जैसा कि आप सबको बताया कि जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था वो कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। तो इनमें से कौन जीता था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी पांडवों ने जीता था। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है 13 में, अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी, यानी जो अंबा अंबालिका है ये किसकी पत्नियां थी, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, विचित्र वीर्य हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जी हाँ, तो 14 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी, फटाफट से देखिए और राइट आंसर बताइए। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी इन सभी का, अर्जुन की भी थी, उसके नकुल और सहदेव का भी। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है 15 में, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत का कौन सा पर्व है जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो 15 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, शांति पर्व में।
चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है 16 में, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये कौन से धर्म से संबंधित है सांची का उस स्तूप? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 में ऑप्शन नंबर ए, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बोला जा रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ये जो श्वेतांबर और दिगंबर है इसका संबंध कौन से धर्म से है? तो 17 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जैन धर्म से। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है 18 में, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो कौन सी भाषा में लिखे गए जो प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं पाली भाषा में। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बोला जा रहा है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था, जो बौद्ध साहित्य है वो मुख्य रूप में किस यानी भाषा में लिखा गया था, वो आप सबको बताने हैं। तो 19 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पाली भाषा में। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बोला जा रहा है कि कुंडलवन यानी आधुनिक कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो कुंडलवन में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो कौन से शासक के काल में हुई थी, आप सबको बताने हैं। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं किसके काल में? कनिष्क के काल में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है 21, हीन यानी पुस्तक है किस भाषा में है? जो यानी हीन यानी पुस्तक है वो कौन सी भाषा में लिखी हुई है? तो 21 में ऑप्शन नंबर बी यानी पाली भाषा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है 22 में, महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? जी हाँ, जो अनुज्ञा प्रियदर्शनी है ये किसकी पुत्री थी? ये महावीर स्वामी की पुत्री थी। तो इसका विवाह किससे हुआ था यहाँ पे बताने हैं। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी जमाली से हुआ था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है 23 में, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो जो अल बरूनी भारत आया था वो किसके साथ में भारत आया था यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 23 में ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, नहीं महमूद गजनबी के साथ आया था। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है 24 में, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डिगामा जो भारत आया था ये कौन सी ईस्वी में आया था यहाँ पे बताने हैं। तो 24 में ऑप्शन नंबर ए यानी 17 मई 1498 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जी हाँ, तो 25 स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीजों को असामान्य माना है वे हैं, तो वह कौन सी दो चीजें हैं जिसको असामान्य माना है विदेशी यात्रियों ने? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी बी नारियल तथा पान हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था यहाँ पे आपको राइटर से बताने हैं। तो 26 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये क्या था? एक राजदूत था यानी एक एम्बेसडर था। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में, आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी को किसने लिखा था? फटाफट से आप लोग राइटर से बताइए। तो 27 में ऑप्शन नंबर सी यानी अबुल फजल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बोला जा रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे पैदा हुए थे संत कबीर? तो 28 में ऑप्शन नंबर बी यानी वाराणसी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में महिला संत थी, तो इनमें से कौन सी महिला संत थी यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 29 में ऑप्शन नंबर डी यानी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी ये सारी क्या थी? महिला संत थी। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बोला जा रहा है कि दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे, यानी कौन सी शताब्दी में दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे वो आपको बताने हैं। तो 30 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जो चोल शासक थे वो काफी शक्तिशाली बने रहे। कहाँ? दक्कन क्षेत्र में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला जा रहा है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? तो किसको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता था? तो 31 में ऑप्शन में बी हो जाएगा यानी वल्लभाचार्य को। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्या है 32 में, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? यानी कौन सा सिलसिला है जिससे राजकुमार दारा का संबंध था? तो 32 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कादरी सिलसिला। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या है 33 में, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो इनमें से कौन बंगाल के सबसे प्रसिद्ध संत थे? तो 33 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या है 34 में, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी वो आप सबको बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं बाबर। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। क्या 35 में,
विजयनगर का महानतम शासक कौन था, यानी विजयनगर का सबसे जो महानतम शासक था इनमें से कौन था वो आप सबको बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कृष्णदेव राय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। क्या 36 में चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, यानी जो चोल प्रशासन व्यवस्था में जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो उसको क्या कहा जाता था वो आप सबको बताने हैं। तो 36 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं उर। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। क्या 37 में हुए स्थलों के राज्य का विकास हुआ था, तो हुए स्थलों के राज्य का विकास यानी कहाँ पे हुआ था वो आप सबको बताने हैं। तो 37 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं कर्नाटक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। बोला जा रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, यानी आपने विरूपाक्ष मंदिर का नाम सुना होगा, तो वो कौन से जगह में कहाँ पे स्थित है वो आप सबको बताने हैं। तो 38 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हम्पी में स्थित है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या 39 में रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको रूस में भारत विधा का जनक कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ पे आपको इसका आंसर पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जीएस लिवी देव हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्या है 40 में अपना यात्रा वृत्तांत मतलऊ साधन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा, यानी ये जो यहाँ पे क्या है यात्रा वृत्तांत है इसको किसने लिखा, कौन से विदेशी यात्री ने लिखा आप सबको बताने हैं। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी अब्दुल रज्जाक हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41। बोला जा रहा है कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है, तो तेनालीराम का संबंध कौन से राजवंश से है यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो 41 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं विजयनगर राजवंश। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42। बोला जा रहा है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, मैंने बताया था कि आईने अकबरी के लेखक कौन है अबुल फजल, लेकिन ये कितने भागों में विभक्त है, कितने भागों में बटा हुआ है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी 5 भागों में विभक्त है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43। बोला जा रहा है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी, तो कौन सी फसलें मुगल काल में सबसे ज्यादा उगाई जाती थी भारत में वो आप सबको बताने हैं। तो 43 में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी चावल गेहूं ज्वार बाजरा आदि। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। बोला जा रहा है कि खरीफ फसल किस ऋतु में होती है, तो खरीफ फसल कौन सी ऋतु में बोई जाती है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि खरीफ फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। और आप लोग देखिए और करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसी तरह कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पेशकश का अर्थ क्या था, तो यहाँ पे आपको बताने की जो पेशकश का अर्थ था वो क्या था, तो ये ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा नहीं मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट, यानी मुगल राज्य में जो भी भेंट उपहार लिया जाता था उसी को पेशकश कहा जाता था। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46। क्या है 46 में शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी, तो कौन से सम्राट ने प्राप्त की थी यहाँ पे 46 में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं अकबर ने। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। बोला जा रहा है कि भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया, तो भारत में तंबाकू का जो पौधा लाया गया किसके द्वारा लाया गया यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 47 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से सबसे पहले लाया गया था। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48। बोला जा रहा है कि शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, तो शेर शाह जब गद्दी पर बैठा तो किस शासक को हरा करके बैठा था, तो 48 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी बी हुमायूं को हराया था। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49। क्या है 49 में फटाफट देखिए राइटर से बताइए। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, तो अपने जीवन का जो अंतिम भाग बिताया था वो कहाँ यानी कौन से भारत में बिताया था यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 49 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं दक्षिणी भारत में। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50। क्या बोला जा रहा 50 में पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो कौन से ईस्वी में हुई थी, तो आप सबको बताया कि 1526 ईस्वी में हुई थी, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। तब इब्राहिम लोदी हार गया था और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। चलिए तो इसी तरह देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51। और अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और अभी आपको क्लास तक बने रहना है, क्योंकि हम लोग अभी टॉप 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग पूरे क्लास में बन रहिएगा और क्लास को जरूर से जरूर अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्लास लेके आने वाला हूँ आपके एग्जाम से पहले, इसलिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 को, और आप लोग इसी तरह से करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए। यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, बोला जा रहा है कि
किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खासतौर पर जाना जाता है? तो वह कौन सा प्रशासनिक सुधार किया था जिसके लिए वो खासतौर पर जाना जाता है? तो 51 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, भूमि सुधार व्यवस्था। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 52 बोला जा रहा है कि बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। तो बहादुर शाह जफर को जो हराया था वो किसने हराया था, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, अंग्रेजों ने। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है कि खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो खुर्रम किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम था, यानी असली नाम था? तो 53 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, शाहजहां का था। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 54। तो 54 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, यानी अंग्रेजी में ट्रांसलेट जो किया था हुमायूं नामा को किसने किया था? तो यहाँ पे 54 में ऑप्शन नंबर ए यानी हेनरी बेवरेज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। जी हाँ, क्या बोला जाए 55 में? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो लाडली बेगम किसकी बेटी थी? तो 55 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, नूरजहां की। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 बोला जा रहा है कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? तो चांदनी चौक जो दिल्ली में है इसका निर्माण किसने कराया था? तो 56 में ऑप्शन नंबर ए यानी जहां आरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 बोला जा रहा है कि तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? यानी ये बाबर की क्या है, आत्मकथा है जो कि उसने स्वयं लिखी थी, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, बाबर। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला जा रहा है? भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था था सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, बंगाल में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 बोला जा रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? आप सबको इसका आंसर पता होना ही चाहिए। तो 59 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ए। लगभग क्या हुआ था वो 1855 से 56 ईस्वी के बीच में हुआ था। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है 60 में? सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो पट्टे पर जमीन सिक्मी रैयत को बंगाल में कौन देता था? तो 60 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, रैयत। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 बोला जा रहा है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो 61 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, एक सर्वेक्षक था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है 62 में? भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? आप सबको पता है कि जो 10 वर्षीय जनगणना होती है वो सबसे पहले 1881 में स्टार्ट किया गया था। तो वो कौन से गवर्नर जनरल ने स्टार्ट किया था, यहाँ पे बताने हैं। तो 62 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है 63 में? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वो कौन सा पुर्तगाली था जो सबसे पहले भारत में आया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, वास्को डिगामा। जैसा कि मैंने बता दिया था कि जो वास्को डिगामा भारत आया था वो 17 मई 1498 ईस्वी को आया था और उसने ही भारत की खोज की थी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है 64 में? वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? फटाफट देखिए, राइटर से बताइए। तो 64 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं, जगदीशपुर। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है? सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। तो किसने सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की थी? तो 65 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं, वेलसली ने। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है 66 में? फटाफट देखिए, राइटर से बताइए। भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन था? तो कौन सा वो विद्रोह था जो सबसे पहले भारतीय सिपाही ने किया था? तो 66 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, वेल्लोर विद्रोह। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है 67 में? फटाफट देखिए, राइटर से बताइए। अवध में लॉर्ड बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। तो कब लागू की गई थी? तो यहाँ पे 67 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी 1801 ईस्वी में। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जाए 68 में? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो 68 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ने, बेगम हजरत महल। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है 69 में? झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहां पर हुआ? तो ये जो झोकन बाग हत्याकांड हुआ था 8 जून को, वो कौन सी जगह में हुआ था? तो 69 में ऑप्शन नंबर ए यानी झांसी में हुआ था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है 70 में?
निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? तो कौन सी महिला थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ताई बाई भी थी, अजीनन भी थी, उसके बाद शीला देवी भी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। बोला जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो कौन से स्थान पर हुआ था? तो 71 में ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, यानी काशी में हुआ था। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ 72 में क्या बोला जा रहा है? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो मेन रीजन क्या था? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी चर्बी वाले कारतूस। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्या है 73 में? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो कब की गई थी, कौन से ईस्वी में की गई थी? तो 73 में ऑप्शन नंबर बी, यानी 1773 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 74। बोला जा रहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, तो कब सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? तो 74 में ऑप्शन नंबर ए, यानी 1878 ईस्वी में। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 75। बोला जा रहा है कि मद्रास का नाम बदल कर रखा गया, तो मद्रास का नाम बदल करके रखा गया था, क्या यहाँ पे आप सबको बताने हैं? तो 75 में जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चेन्नई। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। बोला जा रहा है 76 में फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम कौन से शहर में स्थित है? तो 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिखाने कोलकाता में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 77। क्या है 77 में? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो 77 में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी सुभाष चंद्र बोस। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। जी हाँ, तो 78 को देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनमें से कौन से गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिखाने गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्या है 79 में? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इनमें से किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो 79 में ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। बोला जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो कब प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पे 80 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1947 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 81। क्या है 81 में? काला कानून किसे कहा गया? तो किस कानून को काला कानून कहा गया यहाँ पे बताने हैं। तो 81 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं रॉलेट एक्ट को। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 82। क्या है 82 में? साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? तो साइमन कमीशन को भारत में क्यों रोका गया था, यहाँ पे आपको इसका रीजन बताने हैं। तो 82 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, यानी उस आयोग में जो थे वो एक भी भारतीय सैनिक यानी एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्या है 83 में? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कहाँ पे हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन? तो 83 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। बोला जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 84 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्या है 85 में? निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो कौन सा एक आंदोलन था? यहाँ पे 85 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 86 में बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो महात्मा गांधी कब पैदा हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में पैदा हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्या है 87 में? सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो 87 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। बोला जा रहा है कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह के नेता इनमें से कौन थे? तो यहाँ पे 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्या बोला जा रहा है 89 में? शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह था, तो वह कौन सा संस्था या संगठन था जिसने शुद्धि आंदोलन को चलाया था? तो 89 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी आर्य समाज। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 हो चुका है। आप 90 को देख लेते हैं। क्या है 90 में? लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान घोषणा किया था, तो लीग ने यानी मुस्लिम लीग ने एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कब किया था वो आप सबको बताने हैं। तो 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर
91 क्या बोला जा रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की, यानी जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में, ये किसने की थी, तो 91 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सुभाष चंद्र बोस ने। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 बोला जा रहा है कि कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं है, तो कैबिनेट मिशन के इनमें से कौन सदस्य नहीं थे 1946 ईस्वी में, वो आप सबको बताने हैं। तो 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी एवरी सदस्य नहीं था, बाकी क्रीप्स, उसके बाद पैथिक लॉरेंस, उसके बाद अलेक्जेंडर, ये तीनों सदस्य थे। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, 93 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, तो कब बना था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो 93 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 में बोला जा रहा है कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी, तो सीधी कार्रवाई की धमकी जो दी थी वो किसने दी थी, तो 94 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुस्लिम लीग ने। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोला जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 1939 ईस्वी, यानी ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 96 क्या है, 96 में भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान में। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 97 बोला जा रहा है कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे, तो कुल कितने सत्र हुए थे संविधान सभा में, तो 97 में ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं कुल 11 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 98 क्या है, 98 में सोमनाथ लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था, तो वे कौन सा राजनीतिक दल था जिसका संबंध सोमनाथ लाहिड़ी से था, तो 98 में ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं कम्युनिस्ट पार्टी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, 99 में फटाफट देखिए राइटर से बताइए, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया, तो कौन से ईस्वी में पद ग्रहण किया था लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ पे आपको बताने, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं 24 मार्च 1947 ईस्वी को। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 जो कि आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, तो भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया, रिपब्लिक कब घोषित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज की इस क्लास में हिस्ट्री का टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इस पूरे क्लास को नहीं देखा है तो आपको फिर से देख लेना है, क्योंकि हम लोगों ने उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर कर देना है, अपने दोस्तों में भी आपको शेयर कर देना है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप इसी तरह से डेली क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, क्लास का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है वहां पे उसका लिंक डाल दिया जाता है और वहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइएगा, और मैंने लाइव कमेंट में भी लिंक पिन कर दिया है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।